आपकी बहन का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बकवास बंद करो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? आपके साथ मसला क्या भाभी? क्यों नहीं सुकून से रहने देती? क्या हो गया? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? भाभी है तुम्हारी। हमें तमीज सिखाने के बजाय अपनी बीवी को घर में रहने के तरीके सिखाए। अरे क्या कर दिया उसने? हमारे खाने में नमक मिलाया है। झूठ बोल रहा है शारिक। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप ऐसा क्यों करेंगी भाभी? इसका तो जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन ये आप ही की हरकत है। मैंने जब खाना बनाया तो मैंने खुद चखा था, कोई नमक तेज नहीं था, और उसी टाइम ये किचन में आई थी। मैं किचन में आई थी, इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे नमक मिलाते हुए देखा? हाँ, आप बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आप झूठ बोल रही हैं इस वक्त। मैं झूठ नहीं बोल रही, शारिक ये झूठ बोल रही है और फसाद मचा रही है। इनफैक्ट अपने शौहर को यहाँ लड़वाने के लिए लेकर आई है। तो लड़ाई का मौका भी तो आपने ही दिया है ना? तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? जैन, इधर आओ। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ कि ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है। कैसी औरत है आप? किस तरह की औरत है? एक मिनट के लिए आपका दिल नहीं लर्जा अपने बेटे की झूठी कसम खाते हुए? अच्छा बस, उसने अपने बच्चे की कसम खा ली है, बात खत्म। तुम लोग जाओ यहां से। तुम लोगों को तो सिर्फ लड़ने का मौका चाहिए और कुछ नहीं। मौके भी तो आपकी बीवी मुहैया करती है। फिलहाल बहुत हो गया। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बहुत हो गया। जुबानी कलामी आपको बहुत बार कह चुका हूँ, लेकिन शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आती। मुझे वही करना पड़ेगा जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अच्छा, क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? जब करूंगा तब पता चल जाएगा। चलो रानी। अगर आज के बाद तुमने मेरे बेटे की झूठी कसम खाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शारिक, मैं झूठी बकवास बंद करो अपनी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रानी सच कह रही थी और तुम झूठ बोल रही थी। और ध्यान से मेरी बात सुनो, आज के बाद इस घर में तुम्हारी वजह से कोई भी झगड़ा हुआ ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी मां के घर छोड़ के आ जाऊंगा। आप मुझे ऐसा कह रहे हैं? मैं सिर्फ कह नहीं रहा, करके दिखाऊंगा, समझी? लास्ट वार्निंग है मेरी ये। शायद इसलिए। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ, लगी तो नहीं? ग्लास टूट गया। अरे टूटने वाली चीज थी, टूट गई। तुम्हें तो नहीं लगी ना? क्या क्या कर रही हो? ग्लास उठा रही हूँ। प्लीज नहीं उठाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं उठा लेता हूँ। एक तो तुम्हें सफाई का बहुत फोबिया, हर वक्त मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा यही कहते रहते हो। मैं तो इसलिए कह रहा था कि डर लग रहा है तुम्हें कांच लग ना जाए। खुद जैसे बड़े सुपरमैन। सुपरमैन नहीं, मैं बैटमैन। वैसे भी मेरी बात अलग है। क्या बात है तुम्हारी? अगर मुझे कांच लग भी जाए, कुछ हो भी जाए, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता तुम्हें खरोच पे आ गई, मैं सह नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम। अरे वो क्या करते हो तुम? कह रही थी ना मैं तुम्हें चोट लग जाएगी। खून निकल रहा है और मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कांच भी रह गया। बड़े सुपरमैन बन रहे थे। आज बहुत हसीन लग रही हो तुम। काफी अरसे बाद तैयार हुई हो शायद इसलिए। और हाँ,
आज एक और बात का अंदाजा भी हो गया है मुझे। जब मुझे कांच चुभा तो थोड़ी सी तकलीफ तो तुम्हें भी हुई थी। मतलब इतना भी यूजलेस नहीं हो तुम्हारे लिए। दोस्त होने के नाते इतना कंसर्न होना तो बनता है ना। लेकिन चलो, इसी बहाने दोस्त तो माना तुमने मुझे। इससे ज्यादा की उम्मीद रखना भी मत। सुनो, अभी जाना है तुमने मेरे साथ। कहाँ जाना है? सरप्राइज है, बताया तो था। हाँ, लेकिन बिया सो रही है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि उसे जगा दो। गाड़ी में भी सोती जाएगी। लेकिन तुम बस चलो अब मेरे साथ। अच्छा, मैं पहले किचन में से वो कांच उठा लूं। क्या बात है, काफी रिलैक्स लग रहा है। हाँ यार, मुझे लगता है गुड़िया बाजी और हमजा भाई के बीच में जो दूरियां थी ना, वो अब कम हो गई हैं। क्योंकि बिया ने जब उन्हें बाबा कहके बुलाया था ना, तो गुड़िया बाजी बहुत कंफर्टेबल थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएगा। होना भी चाहिए, क्योंकि हमजा भाई बहुत अच्छे इंसान है। यू नो व्हाट, हमजा भाई गुड़िया बाजी से वाकई में सच्चा इश्क करते हैं, वरना ऐसे कोई नहीं आ जाता किसी को भी अपनाने के लिए। वो जब भी गुड़िया बाजी की तरफ देखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी आंखों में और उनके चेहरे पे एक अलग ही मोहब्बत होती है। अगर ऐसे ही है तो फिर गुड़िया बाजी की लाइफ भी जल्दी सेट हो जाएगी। लाइफ सेट नहीं, तुम समझो लाइफ सेट हो गई है। इंशाल्लाह। ये देखो बिया की फोटोज कितनी अच्छी लग रही है।